गुजरात, चलिए मैं गुलरेज जी के पास जाती हूँ और सबसे पहले बधाई यहाँ पर बीजेपी को, क्योंकि एक बहुत बड़े मैंडेट के साथ बीजेपी यहाँ पर वापस आई है गुजरात में। सवाल ये भी उठता है कि जो मॉडल चला, जिस तरह से बीजेपी ने बड़ी जीत हासिल की गुजरात में, हिमाचल में क्या हुआ? तो ये दोनों सवालों का जवाब मैं आपसे एक साथ लेना चाहूंगी गुलरेज जी। इतनी बम्पर जीत बीजेपी में, गुजरात में बीजेपी की, लेकिन हिमाचल में क्या हुआ? सबसे पहले तो आपके प्लेटफॉर्म के माध्यम से गुजरात की जनता को मैं शुक्रिया अदा करता हूं कि उन्होंने इतना ज्यादा हम पर भरोसा जताया और आशीर्वाद दिया। और जहां तक बात है, आप ये देखते रहिए कि मैं पहले कई दिनों से कह रहा हूं कि इस बार 150 का मार्क क्रॉस होगा और इतिहास दर्ज होगा। इतिहास ऐसा नहीं कि अभी का, बल्कि लंबे समय का। तो हमने 1985 का जो कांग्रेस का चुनावी इतिहास था उसको भी अब परास्त कर दिया है और नया इतिहास की इबारत लिखी है। तो वापस से मैं धन्यवाद देता हूं गुजरात की जनता को। और देखिए, ये जो चुनाव है ना स्वाति, इसमें तीनों दल जीते हैं। भाजपा भी जीती है, कांग्रेस भी जीती है और आम आदमी पार्टी भी जीती है। भाजपा इसलिए जीती है क्योंकि भाजपा ने तो ये सोच के रखा था कि हमको इतिहास बनाना है, तो हम जीत गए और हमने अपनी जो इतिहास बनाने की जिद थी उसको पूर्ण कर लिया। कांग्रेस इसलिए जीती है क्योंकि कांग्रेस जो है वो खुदकुशी करना चाहती थी राजनीतिक रूप से, तो जनता ने उनका कत्ल कर दिया, राजनीतिक कत्ल कर दिया। और जहां तक आम आदमी पार्टी की बात है, 5-6 सीटें पाकर वो नेशनल पार्टी बन गई। तो हमारा भी लक्ष्य पूरा हो गया। कांग्रेस का जो आत्महत्या का था, उनकी राजनीतिक हत्या कर दी जनता ने, और आम आदमी पार्टी का भी हो गया। लेकिन एक सवाल तो ये भी है ना, सवाल तो ये भी है कि गुजरात में आप बड़े मैंडेट के साथ आए जरूर, लेकिन सवाल हिमाचल में भी उठते हैं। वहां पर जो लोकलाइज मुद्दे थे, यहाँ पर हमारे खुद के हमारे जो अपने सहयोगी वो कह रहे हैं कि जो लोगों के दिल में मुद्दे थे, चाहे ओपीएस का मुद्दा हो, चाहे और भी सारे मुद्दे हो, वो शायद उसका मिजाज नहीं जनता बीजेपी समझ पाई हिमाचल में। यही एक बड़ी वजह रही पिछड़ने की हिमाचल में। मैं बात कंप्लीट कर लूं तो उस पर भी आऊंगा। गुजरात में एक चीज और मालूम पड़ी आज, कि आज तक कहते थे कि जो रूलिंग पार्टी होती है उसके खिलाफ एंटी इनकम्बेंसी होती है, लेकिन यहां पर गुजरात में दिखा 27 साल से जो प्रमुख विपक्षी दल था उसके खिलाफ एंटी इनकम्बेंसी थी, तो कांग्रेस को पैक कर दिया जनता ने। जहां तक बात हिमाचल प्रदेश की है, देखिए, मैं सबसे पहले तो कांग्रेस पार्टी को, उनके नेतृत्व को उसके लिए बधाई देता हूं। और छोटा राज्य है, पॉपुलेशन कम है, बहुत सारी सीटें स्वाति ऐसी हैं जहां पर कुछ 100 की मार्जिन से हम हारे हैं। तो कई बार ऐसा होता है कि थोड़ी सी मार्जिन से कम पॉपुलेशन वाली जगह पर, छोटी कॉन्स्टिट्यूएंसी में इधर का उधर हो जाता है। लेकिन एक बात है कि हिमाचल प्रदेश की जनता ने कांग्रेस को हिमाचल की चाबी तो दी है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी को एक सशक्त विपक्ष के रूप में चौकीदार का काम किया है कि गुलरेज जी बिल्कुल आपने ठीक काफी विस्तार से बताया, लेकिन ये भी सोचने वाली बात होगी कि हिमाचल प्रदेश में 5 मंत्री भी हारे हैं जो राज्य में मंत्री थे, और उन्होंने भी अब हार का मुंह देखा है। तो वहां